जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण अनमोल वचन। जब भी आपका मन बेचैन परेशान रहता है तो इसे ज़रूर सुने, मन को शांति मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गए। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबनों तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है। लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का धाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण धर्म की महिमा बताते हुए कहते हैं कि परम तप धर्म ही जीव का पिता, माता, रक्षक, भाई, मित्र और स्वामी है। माता पिता के समान कोई देवता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में माता पिता के समान कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है। इसलिए सभी प्रकार से उनकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दान, तपस्या, सत्य भाषण और इंद्रिय स्वयं के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगा रहता है, उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जो मनुष्य माता पिता की सेवा करते हैं तथा भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की महिमा बताते हुए कहा है कि एक पीपल, एक नीम, एक बर, 10 चिचिरा, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवले और 5 आम के वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को कभी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है। पुण्य भगवान कृष्ण के अनुसार गोमूत्र, गोबर, गोदूध, गोधूली, गौशाला, गोखुरने और पक्की हुई खेती से भरा खेत देखने से पुण्य लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार गौ माता के पास बछड़ा पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को कर्म का फल तलाश लेता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के एक अद्भुत बात भी सुनने को मिली है, जिसमें यह बताया है कि यह मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, जबकि यह आत्मा सर्वदा रहेगी। ना इनका जन्म होता है
और ना ही अंत। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि भगवान होने के बाद भी मैं किसी भी मानव को उसके कर्मों का फल नहीं देता हूँ और ना ही मैं किसी के भाग्य को लिखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मानव अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है, अर्थात हमें किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर अपना लेती है। श्री कृष्ण कुछ भी खोने पर कहते हैं कि व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, नाम काम जन्म सब कुछ तो तुम्हें दूसरे से मिला है, अर्थात हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। जीवन में जो भी हुआ, जो भी चल रहा है और जो भी होने वाला है, उसे लेकर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ, जो होगा और जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही होता है।